जय हिंद। हम सब अपनी मेहनत की कमाई और संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं, है ना? लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमारे बाद उसका क्या होगा? अगर कोई प्लानिंग न हो तो अक्सर कंफ्यूजन और परिवार में विवाद हो जाते हैं। और यहीं पर काम आता है एक बहुत ही जरूरी कानूनी दस्तावेज, जिसे हम कहते हैं वसीयत। तो आज हम यही समझेंगे कि ये क्या है और आप अपनी संपत्ति के भविष्य की योजना इसके जरिए कैसे बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का मुख्य सवाल है, इच्छा पत्र यानी वसीयत से आप क्या समझते हैं? कौन से व्यक्ति इच्छा पत्र कर सकते हैं? और एक इच्छा पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। What is meant by a will? Who are capable of making a will and prepare a draft of a will? चलिए एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये वसीयत आखिर है क्या? देखिए, कानून की भाषा में इसे कहते हैं वैधानिक घोषणा। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आसान शब्दों में ये एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें कोई भी व्यक्ति ये साफ साफ बताता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का क्या किया जाएगा, किसे क्या मिलेगा। ये उसकी आखिरी इच्छा होती है जिसे कानून की पूरी सुरक्षा मिलती है। अच्छा, तो एक वसीयत को कानूनी तौर पर पक्का क्या बनाता है? देखिए, सिर्फ दो बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद जरूरी बातें हैं। पहली, ये हमेशा लिखित होनी चाहिए, मतलब जुबानी कही हुई बात वसीयत नहीं मानी जाएगी। और दूसरी, इस पर कम से कम दो गवाहों यानी साक्षियों के दस्तखत होने ही चाहिए। और मजे की बात यह है कि इसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, इन दो शर्तों के बिना वसीयत अधूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, वसीयत बना कौन सकता है? क्या कोई भी बना सकता है? तो कानून कहता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका दिमागी संतुलन ठीक हो, मतलब स्वस्थ मस्तिष्क हो, और जो नाबालिग ना हो यानी 18 साल से ज्यादा उम्र का हो, वो अपनी वसीयत बना सकता है। यहाँ एक खास बात और है कि एक हिंदू महिला अपने स्त्री धन को भी वसीयत के जरिए किसी को भी दे सकती है। अब ये सब कानूनी बातें तो ठीक हैं, पर असल में एक वसीयत दिखती कैसी है, उसमें लिखा क्या होता है? चलिए इसको ना एक कहानी से समझते हैं, रमेश सिंह जी की कहानी से। उनका ये उदाहरण हमें दिखाएगा कि असल में एक वसीयत में क्या क्या लिखा जाता है और उसे तैयार कैसे करते हैं। ये वसीयत की पहली लाइन है और शायद सबसे जरूरी लाइनों में से एक, अंतिम इच्छा पत्र। कहने का मतलब है कि ये उनकी सबसे नई और आखिरी वसीयत है। और इस एक लाइन से उन्होंने अगर पहले कोई भी वसीयत बनाई होगी तो वो अपने आप रद्द हो जाती है। सोचिए, इससे भविष्य में किसी भी तरह के कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। अब यहाँ रमेश सिंह जी एक निष्पादक यानी एग्जीक्यूटर को अपॉइंट कर रहे हैं। अब ये निष्पादक कौन होता है? ये वो भरोसेमंद इंसान है जिसके कंधे पर वसीयत को लागू करवाने की पूरी जिम्मेदारी होती है। जैसा कि यहाँ लिखा है, इसमें कर्ज चुकाने जैसे काम भी शामिल हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला पद है। और अब आता है सबसे अहम हिस्सा, यानी संपत्ति का बंटवारा। देखिए, रमेश सिंह जी ने कितने साफ साफ शब्दों में बताया है कि किसे क्या मिलेगा। भाई को पैसे, पोते को कार, और जो भी संपत्ति बची वो सब एक अनाथालय को। वसीयत में ऐसी ही क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि बाद में कोई शक या पारिवारिक झगड़ा न हो। ये लाइन एक तरह से एक सेफ्टी गार्ड है। ये इस बात का सबूत है कि वसीयत बनाने वाले ने ये फैसला अपनी मर्जी से लिया है। उन पर किसी का कोई दबाव या जबरदस्ती नहीं थी। कानूनी तौर पर वसीयत के वैलिड होने के लिए ये लाइन बहुत बहुत जरूरी है। अब जब सब कुछ लिख दिया गया तो इसे फाइनल कैसे करें? बिल्कुल, हस्ताक्षर और तारीख के साथ। इनके बिना ये बस कागज का एक टुकड़ा है। हस्ताक्षर ही इस बात की कानूनी पुष्टि करते हैं कि इसमें लिखी हर एक बात वसीयत बनाने वाले की सहमति से लिखी गई है। और हस्ताक्षर के ठीक बाद, याद है हमने शुरू में क्या बात की थी? दो गवाहों की जरूरत। तो ये रहे वो दो गवाह। यहाँ रमेश सिंह जी की वसीयत में सोहनलाल और मोहनलाल साक्षी हैं, जो इस पूरी प्रक्रिया को कानूनी तौर पर पक्का करेंगे। अब देखिए, गवाह का काम सिर्फ साइन करना नहीं होता। ये लाइन बहुत जरूरी है। ये बताती है कि गवाह क्या कंफर्म कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, हाँ, रमेश सिंह ने हमारे सामने साइन किया और हमने भी उनके और एक दूसरे के सामने साइन किया। ये एक तरह का लीगल प्रूफ सर्कल पूरा करता है, जिससे वसीयत और भी मजबूत हो जाती है। तो आखिर में हम क्या समझें? एक वसीयत क्या है? ये आपकी इच्छा की एक बिल्कुल साफ सुथरी लिखी हुई और गवाहों से पक्की की हुई घोषणा है।
ये इस बात को पक्का करती है कि आपकी संपत्ति का भविष्य आपकी योजना के हिसाब से तय हो, न कि किसी कंफ्यूजन या झगड़े के हिसाब से। जैसा हमने रमेश सिंह के उदाहरण में देखा, ये प्रक्रिया उतनी जटिल नहीं है जितनी लगती है। उम्मीद है इस जानकारी से आपको वसीयत के विषय को समझने और महत्व का भी एहसास हुआ होगा। अगर आप ऐसे ही और कानूनी विषयों को सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।